सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ एलिक्सियर ऑफ लाइफ को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था, पर वो बुरियल एरिया में पहुंच गया था। शियाओ ने नौटंकी करके एलिक्सियर ऑफ लाइफ को पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी चाल काम नहीं आई और तभी वहां नेदरवर्ल्ड के लोग भी आ गए थे। पर शियाओ उन्हें स्केलेटन के रूप में नजर आ रहा था, इसीलिए वो उसे अपने कबीले का समझने लगे और अब वो वुडन बॉक्स से ट्रेजर भी बाहर निकल आया था, पर वो नेदरवर्ल्ड के लोग उसे हासिल नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने एक ट्रेजर के जरिए यूतुओ और आर्लान को वहां पर बुलाना शुरू कर दिया था। फिर अब हम देखते हैं कि यूतुओ का हैंड अब वहां गया था, जो तेजी से उस वुडन बॉक्स पर अपनी एनर्जी डालकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करने लगता है। यूतुओ की पावर की वजह से चारों तरफ फायर बॉल गिरना शुरू हो गए थे, जिससे गोल्डन लायन ने एक बैरियर को क्रिएट कर लिया था और बीजिंग भी इस प्रोटेक्टिव शील्ड को मजबूत कर रहा था। शियाओ सोचता है कि फॉरेन वर्ल्ड के लोग इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूर ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ये वही ट्रेजर होना चाहिए जिसे कब से ढूंढ रहे हैं। पर अफसोस की बात है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं यूतुओं का सामना कर सकूं। तभी उस बुरियल लैंड में अजीब सा डेथ ओरा फैलने लगता है और वो डेथ ओरा यूतुओं की एनर्जी को नष्ट कर देता है और नीचे पानी में से बुरियल किंग टॉम हेड बाहर निकल आता है। यह देखकर नेदरवर्ल्ड के लोग घबरा जाते हैं। गोल्डन लायन अपने एंसेस्टर से कहता है कि प्लीज आप इससे केयरफुल रहना, क्योंकि बुरियल किंग का एरिया था और अब इस प्राचीन कब्रिस्तान के किंग ने हमला करना शुरू कर दिया था। शियाओ सोचता है कि फॉरेन रियल्म के लोग हमारी दुनिया में घुसपैठ कर रहे हैं। एक दिन में इस नेदरवर्ल्ड के एंसेस्टर की गर्दन जरूर काटूंगा और इनकी विद्रोही हड्डियों को बाहर निकाल लूंगा। बुरियल किंग हैंड अपनी कई सारी सोर्ड से यूतुओ की हैंड पर हमला करने लगता है, पर यूतुओ उन सोर्ड अटैक को रोक रहा था और उसे वुडन बॉक्स को हासिल करने की कोशिश करता है। पर बुरियल किंग हैंड उस पर पंच अटैक करता है, जिससे एक तेज धमाका होता है। उन दोनों की पावर ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि आसपास की चीजें नष्ट हो रही थी। बुरियल किंग हैंड को यूतुओ से लड़ता देख बीजिंग कहता है कि इस बुरियल किंग को इससे वुडन बॉक्स की कोई परवाह नहीं है, बस ये एशियन एंसेस्टर यूतुओ को रोकने के लिए आया है। गु होंग कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि यह चीज बुरियल रियल्म के वॉइड दाओ रियल्म से आई हो। तभी गोल्डन लाइन कहता है कि तुम दोनों आखिर क्यों बड़बड़ा रहे हो, जल्दी से देखो एशियन एंसेस्टर लो बॉडी लगातार कमजोर होकर नष्ट हो रही है, जिससे हमारे पीछे हटने का रास्ता भी संकट में है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम उस वुडन बॉस को अपने साथ लेकर नहीं जा पाएंगे। शियाओ सोचता है कि ये दोनों पावरफुल एंसेस्टर अपने हैंड पावर से लड़ रहे हैं, क्योंकि स्वर्गीय भेड़ियों की वजह से ये नहीं आ सकते और ना ही इनकी प्रोजेक्टेड लीगल बॉडी यहाँ आ सकती है। इसीलिए इनकी ये छोटी सी प्रोजेक्शन बॉडी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। यूतुओं का हैंड लगातार कमजोर पड़ता जा रहा था, पर तभी एक और पोर्टल खुलता है और उससे आर्लान की स्पीयर बाहर आती है, जो सीधा उस बुरियल किंग के हेड पर हमला करती है, जिसे बुरियल किंग हेड उस हमले को रोक लेता है। पर आर्लान हेड एक पावरफुल स्लेश से वार करता है, जिससे बुरियल किंग हेड लगातार कमजोर पड़ता जा रहा था और आर्लान हेड एक पावरफुल स्पीयर अटैक से उस हेड को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, जिससे अब वो वुडन बॉक्स नीचे गिरने लगता है। यूतुओ अपनी एनर्जी से उस बॉक्स को पकड़ने लगता है, पर तभी एक तेज एनर्जी फैलने लगती है और अब जमीन को चीरते हुए बुरियल किंग की जायंटिक बॉडी बाहर निकल कर आ जाती है, जिसे देखकर गोंग डर जाता है और कहता है कि आखिर किस तरह का प्राणी है, क्या है बुरियल रियल्म का किंग हो सकता है। वो बुरियल किंग इमोर्टल किंग रियल्म में था। शियाओ को एहसास था कि कुछ सबसे मजबूत वॉरियर ही अपने फुल डेथ ओरा को अनलिश करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट होते हैं जो डेंजरस लैंड में रहना पसंद करते हैं और ये बुरियल किंग उन सभी में से सबसे पावरफुल है। और अब बुरियल किंग एक तेज अटैक से उस ट्रेजर को नष्ट कर देता है, जिससे यूतुओ और आर्लान यहाँ प्रकट हुए थे, जिससे यूतुओ का प्रोजेक्शन एक ही झटके में मिट जाता है, जिससे वो वुडन बॉक्स से नीचे गिरने लगता है। आर्लान अपने स्पीयर से उस बुरियल किंग पर हमला करता है, पर बुरियल किंग उस हमले को आसानी से रोक लेता है और उसके स्पीयर को दूर फेंक देता है। आर्लान भी अपनी बॉडी को वहां लाने लगता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बॉडी को यहाँ नहीं ला सकता। उन दोनों की फाइट की वजह से चारों तरफ तेज एनर्जी वेव फैलने लग गई थी। इसका असर बॉर्डर लैंड पर भी हो रहा था। कावी शेंग सभी से कहता है कि जब तक हेवनली एबी से नेदरवर्ल्ड के एंसेस्टर यहाँ नहीं आ सकते और हमारा इंपियल किला अभी भी
मजबूत है, इसीलिए तुम सभी डटे रहो। वहीं अब बूरियल रियल्म के आसमान में एक पोर्टल खुलता है जिससे हेवनली एबिस वहां गया था, जो उन पावरफुल एंसेस्टर पर दबाव डाल रहा था। शियाओ समझ जाता है कि आनलान और यूतुओ को उनकी रियल बॉडी यहाँ लाने से रोक रहा है, साथ ही ये बूरियल किंग पर भी दबाव बना रहा है। बूरियल किंग अपने सबसे पावरफुल हमले का इस्तेमाल कर रहा था। गोल्डन लाइन कहता है कि हमारे एंसेस्टर ने अपनी टाइम टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को सिर्फ एक हमले के लिए यहाँ प्रकट किया था, पर अगर ये हेवनली एबिस नष्ट हो गया तो फिर सब कुछ हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। और बूरियल किंग के पावरफुल हमले से आनलान और यूतुओ दोनों की बॉडी पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। बूरियल किंग भी वहां से चला गया था। गोल्डन लाइन पूरी तरीके से निराश होता है कि हमारे दोनों एंसेस्टर मिलकर भी जीत नहीं पाए, और अब वो वुडन बॉक्स से नीचे गिर जाता है। शियाओ जानता था कि यह खजाना काफी ज्यादा कीमती होगा, क्योंकि प्राचीन बींग इसके लिए लड़ रहे हैं। जरूर इसमें कुछ सस्पिशियस छिपा हुआ है, और जैसे ये बॉक्स अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करेगा, ये किसी को भी नष्ट कर सकता है। इसीलिए नेदरवर्ल्ड के तीनों पेटिशनर लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसीलिए वो तीनों एक चाल चलने की सोचते हैं, पर हम में से इसे कोई भी अकेले हासिल नहीं कर सकता, और वो वुडन बॉक्स को हासिल करने के लिए अपनी एनर्जी को उसकी तरफ छोड़ते हैं। पर अब शियाओ अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और 6 रीइंकार्नेशन टेक्निक से उनके हमले को रोक लेता है। वो नेदरवर्ल्ड के लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि ये हुआंग है और ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। उन्हें शुरू से ही एहसास हो रहा था कि कुछ अजीब है, और शियाओ ने कहता है कि तुम मिलकर मुझसे क्यों नहीं लड़ते, और उसके पीछे 6 रीइंकार्नेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। गोल्डन लाइन कहता है कि हुआंग, तुमने हमारे कबीले के फॉरबिडन आर्ट को स्टडी करने की हिम्मत कैसे की। शियाओ कहता है कि लंबे समय से तुमने अपनी हद पार कर ली है, हमारे एंसेस्टर लैंड को तुम अपनी टेरिटरी समझ बैठे हो। इस पर गोल्डन लाइन कहता है कि मेरा कबीला पहले से ही 9 हेवन को तोड़ चुका है। तुम लोग हारे हुए लोगों से ज्यादा और कुछ नहीं हो। मौत का केवल एक ही रास्ता है, और आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। और वो अपनी डिवाइन बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, पर तभी कुछ अजीब होता है। वो लाइफ ऑफ एलिक्सियर जमीन की गहराई से जाकर उस वुडन बॉक्स को हासिल कर लेता है। इसी बीच अब गोल्डन लाइन शियाओ पर हमला करता है, पर शियाओ उसके हमले को आसानी से काट डालता है और सीधा उस पर हमला करता है। गोल्डन लाइन ने बचाव में अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था, पर इसे तेज एक्सप्लोजन हुआ। गोल्डन लाइन दूर खिसक गया था। तभी शियाओ को एहसास होता है कि वो वुडन बॉक्स अपनी जगह बदल रहा है। शियाओ समझ जाता है कि अभी लड़ने का कोई फायदा नहीं है, और वो उस बॉक्स को हासिल करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। पर वो नेदरवर्ल्ड के तीनों पेटिशनर लड़ने के लिए सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि वांग, तुम क्या सचमुच सोचते हो कि तुम अजय हो? पर अब मैं तुम्हें सील कर दूंगा और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अब शियाओ के चारों तरफ एक सीलिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, जिससे गुहोंग उसे कैद करने की कोशिश करता है। और अब बीजिंग एक सिले से वार करने लगता है और कहता है कि तुम्हें इसे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इसे मारने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। शियाओ एक पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि तुम तीनों देखते जाओ कि मैं तुम्हें कैसे मसलता हूँ। शियाओ अपने डालवे इमोर्टल स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस बीजिंग के हमले को रोक देता है। तभी वो बॉक्स से नीचे गिर जाता है, और तभी कुछ अजीब होता है और एक स्ट्रेंज इवेंट खत्म हो जाता है, जिससे वो एक दूसरे को जो कंकाल के रूप में दिखाई दे रहे थे वो इफेक्ट खत्म हो जाता है। वो तीनों नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर उस वुडन बॉक्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं, पर वो बॉक्स अपने आप मुंह हो रहा था, जिसे देखकर वो सभी हैरान थे। तभी लाइफ ऑफ एलिक्सियर जमीन से बाहर निकल आता है, जो उस वुडन बॉक्स को लेकर तेजी से भागने लग जाता है। शियाओ कहता है कि लाइफ ऑफ एलिक्सियर काफी चालाक है और इसे लॉन्गेविटी मेडिसिन के रूप में जाना जाता है, पर यह खजाना हथियाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। और वो उस लाइफ ऑफ एलिक्सियर का पीछा करने लगता है। उसके पीछे नेदरवर्ल्ड के लोग भी उस वुडन बॉक्स को हासिल करने के लिए आ रहे थे। शियाओ लाइटनिंग से वार करता है, पर वो लाइफ ऑफ एलिक्सियर लगातार बचकर भाग रहा था, और आगे एक पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर वो लाइफ ऑफ एलिक्सियर उस वुडन बॉक्स को लेकर चला जाता है। नेदरवर्ल्ड के लोग शियाओ को उस वुडन बॉक्स को हासिल करने से रोकना चाहते थे, इसीलिए वो उस पर हमला करते हैं, पर शियाओ उस पोर्टल के बंद होने से पहले ही उसके अंदर चला जाता है, और वो तीनों नेदरवर्ल्ड के पेटिशनर बाहर ही रह जाते हैं।
वहीं शियाओ उस पोर्टल से एक अलग ही जगह पर आ गया था। शियाओ के पास उस लाइफ ऑफ एलिक्सियर का एक लिफ्ट मौजूद था जिससे उसे ट्रैक कर लेता है जो तेजी से भाग रहा था। शियाओ से कहता है कि अगर तुम इस वुडन बॉस को छोड़कर नहीं भागोगे तो मैं तुम्हें उबालने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा। देखता हूँ कि तुम कब तक ऐसे ही भागते रहते हो। और वो उस पर लाइटनिंग से हमला करने लगता है और अब वो लाइफ और एलिक्सियर उस वुडन बॉस के साथ बूरियल एरिया के फॉरबिडन लैंड में प्रवेश कर जाता है। शियाओ भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वहाँ काफी सारे कब्रें मौजूद थी जिससे लाशें बाहर आने लगती है और वो शियाओ पर हमला करने लगती है। शियाओ पर उनके ब्लड का असर होने लगता है पर वो अपनी पावर से उस एनर्जी को दूर कर देता है। पर अब और भी लाशें बाहर आ रही थी। शियाओ देखता है कि वो लाइफ ऑफ एलिक्सियर एक दूसरे पोर्टल की तरफ बढ़ रहा है। शियाओ समझ गया था कि वो बूरियल रियल्म के अंदर फंस गया है। तभी वो लाशें उस पर हमला करने लगती है पर शियाओ भी बचते हुए उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। और अब हमें बूरियल लैंड मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ शियाओ पहुंच जाता है। यहाँ सभी लाशें मौजूद थी जो इंसानों की तरह रह रही थी। शियाओ इधर उधर नजर मार ही रहा था कि तभी उसे लाइफ ऑफ एलिक्सियर की चीखने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि उसके आगे गोल्डन टॉम वॉरियर शेनमिंग आ गई थी जिससे वो एलिक्सियर अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है कि मैं उस भेड़िया से बचते हुए शेर के सामने पहुंच गया और अगर मैं इस गोल्डन टॉम सैनिक के द्वारा पकड़ लिया गया तो मुझे भी कब्र में डालकर गुलाम बना लिया जाएगा और मेरा जीवन मौत से भी बदतर बन जाएगा और मुझे टॉम किंग के कॉफिन बोर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जिससे वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो तेजी से डरकर भागने लगता है। शियाओ से पकड़ लेता है और अपने कंधे पर बैठा लेता है और टेलीपैथी पावर के जरिए से कहता है कि समस्या आने पर घबराना नहीं चाहिए। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम गोल्डन टॉम सोल्जर होने का दिखावा कर सकते हैं और जब हमें भागने का मौका मिलेगा तो हम बचकर निकल जाएंगे। इस पर और लाइफ ऑफ एलिक्सियर कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता क्योंकि खतरनाक भूत पहले ही सेल्फ रिलीज रियल्म में है। तुम देख नहीं सकते कि मैं सिर्फ एक मेडिसिनल प्लांट हूँ। शियाओ कहता है कि तुम सिर्फ मेरे स्पिरिचुअल पेट बनो और मुझे आदिम आत्मा के जरिए एशियन टॉम की भाषा को ट्रांसलेट करना और मुझे सिखाना जिससे हम जिंदा बचे रहेंगे और मैं तुम्हारी सुरक्षा की पूरी गारंटी दूंगा। इस पर वो कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे गोल्डन टॉम वॉरियर बनने के नाटक में तुम्हारी मदद करनी है इसलिए वो मान जाता है। तभी शेन मिंग का साथी शान जांग कहता है कि शेन मिंग काफी जल्दी उत्तेजित हो रही थी। मुझे तो पहले ही पता था कि इस तरह का लाइफ एलिक्सियर अकेले नहीं घूम सकता, इसका मास्टर जरूर होगा। और वो शियाओ को रेस्पेक्ट देते हुए अपना नाम बताता है। शियाओ को उस लाइफ ऑफ एलिक्सियर ने एशियन लैंग्वेज सिखा दी थी। शियाओ से बताता है कि मेरा नाम हुआंग है और वो कहता है कि मैं कुछ ट्रेजर बेचने की तैयारी कर रहा था और वहां से जाने लगता है। पर शेन मिंग को उस पर शक हो रहा था और वो सोचती है कि इसका ऑरा काफी अलग है, मुझे ये दूसरी जगह का लग रहा है। अगर ऐसा हुआ तो इसे टॉम स्लेव बना दिया जाएगा और ये बहुत ही अच्छा होगा। लाइफ ऑफ एलिक्सियर उसे जल्दी से यहाँ से निकल जाने को बोल रहा था पर शियाओ बिल्कुल शांत था और कहता है कि अक्सर जो जगह सबसे खतरनाक होती है वही सबसे सुरक्षित बन जाती है, इसलिए बेहतर होगा कि अभी हम कुछ टॉम वेपन की खरीदारी करें। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।